रिलेशन ऑफ VD विद I कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो एक सिंपल सा मॉडल वैसा ही, करंट कैरिंग कंडक्टर, I करंट, अभी हम मान लेते हैं N, मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इसका दूसरा नाम भी है नंबर डेंसिटी, इसको नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसके यूनिट्स होते हैं पर मीटर क्यूब, ये यूनिट्स होते हैं। तो लेट N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर and L is length, A is area of cross section, ये वाला, ये L, ठीक है। तो दिस इज लेंथ, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों चीजें आपको बता दी। और हमें फाइंड करनी है रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट। चलिए तो कैसे करेंगे, करंट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट। अब हम इसको एक बड़े कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं एंड लेट अस सपोज कि यहां से लेके यहां तक डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया इन टाइम डेल्टा टी, मैं पूरा बोल रहा हूँ यहां से लेके यहां तक, और ये वो छोटा सा डिस्टेंस है एल जो उसने कवर किया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर डेल्टा क्यू फाइंड करना चाहते हैं कि इसमें कितना चार्ज है ना, तो डेल्टा क्यू विल बी द चार्ज इनसाइड दिस वॉल्यूम, वो अभी हमें फाइंड करना है। तो कितना चार्ज है कैसे पता लगेगा, वो पता चलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं टोटल, कैपिटल N लिखूंगा मैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो इस डेफिनेशन से हमें ये चीज पता लगेगी, और नीचे डेल्टा टी तो है ही है हमारे पास, ठीक है। नाउ दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N, और वो कैसे निकाल लें, वो हम ऐसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि उसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच इज नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो जितना भी इसका वॉल्यूम हमने कंसिडर किया है। तो मींस ये होगा स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ आ गया स्मॉल n a इंटू एल इंटू ई, ये मैंने कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, और नीचे है डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ से n इंटू ई इंटू ए अलग हो गया, और लेंथ बाय टाइम, ये लेंथ है उसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक्चुअली पता क्या है, एक्चुअली ये है ऐसे एक कंडक्टर था, उसमें मैंने यहाँ पर ये छोटा सा कंसिडर किया है, ठीक है। उसकी स्मॉल लेंथ डेल्टा एल है या एल है एल, और उसमें से मैंने आपको बताया कि भाई इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, ये एक्चुअली इसी का एक छोटा सा हिस्सा है, इसको मैंने जूम करके यहाँ दिखा दिया आपको। तो अब देखो क्या हुआ, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम यहाँ पर क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहाँ आ गया Vd, बिकॉज Vd इज इक्वल टू L बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ऐसी ड्राइव करनी है, छोटी सी इतनी सी आती है ये पेपर में, बस ये सब चीजें लिखनी है वहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd, जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा एक सिंगल कंडक्टर में उतना I ज्यादा होगा, उतना करंट ज्यादा होगा। नंबर डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं पर यूनिट वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। और एरिया देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट, मतलब जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज्यादा ही करंट होगा। कब, इन द केस, जैसे इसको समझेंगे ध्यान से, जब भी बच्चे हम एक पैरामीटर का इफेक्ट स्टडी करते हैं ना, जैसे आपको पूछा जाए कि एरिया बढ़ाने से क्या होगा, ऐसे पूछा जाए अगर इसमें क्वेश्चन अगर आ जाए, तो बाकी चीजें उस टाइम पे कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये एक बड़ा बेसिक सी चीज है। अगर आपको पूछा जाए कि Vd के बढ़ने से करंट बढ़ेगा या कम होगा, तो N और E और A ये तीन चीजें उस टाइम पर आपने कांस्टेंट कंसीडर करनी है, तब आप एक पैरामीटर की वेरिएशन बता सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पैरामीटर दूसरे पे डिपेंड करता है, मतलब Vd को कम करने से या एरिया को कम करने से Vd चेंज हो जाता है ना। एरिया को, जैसे मैंने अभी बताया था, एरिया को कम करने से Vd आपका चेंज हो गया, तब आप कैसे बताओगे, है ना। तो जब भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, एरिया के बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, उस टाइम मैंने बोला है कि बाकी सब कांस्टेंट्स हैं। तो मैं लिख देता हूं अभी, एट कब, व्हेन
n तो वैसे ही कांस्टेंट है एक कंडक्टर के लिए, E एंड Vd आर कांस्टेंट। ये जब कांस्टेंट होंगे तब। अब Vd का फॉर्मूला तो अभी देखा था ना, E कैपिटल E टो बाय m। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि Vd कांस्टेंट तो मीन्स ये जितनी भी चीजें हैं इसमें ये सब कांस्टेंट होनी चाहिए। अब इसमें टो मतलब टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, E और M तो वैसे ही चेंज नहीं हो सकते कंडक्टर के लिए। बात आ गई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगा रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा रही है बैटरी, है ना, बैटरी। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली V बाय L है। बैटरी और लेंथ पे वो डिपेंड करती है, मतलब ना लेंथ चेंज करनी है ना बैटरी की पोटेंशियल चेंज करनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना, तब Vd कांस्टेंट होगा। जब Vd कांस्टेंट होगा तब एरिया के बढ़ने से करंट बढ़ेगा। ये चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। हाँ, एक जैसे छोटा सा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर उस पे चार्ज कितना है? चार्ज नहीं होता उस पे, न्यूट्रल होता है वो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं लेकिन वो सारे फ्लो करते जा रहे हैं, इधर से शुरू हो गए हैं, यहाँ से ऐसे चलते जा रहे हैं, सर्किट में घूमी जा रहे हैं। बट किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप किसी भी जगह पे देखो नेट चार्ज कितना है तो वो 0 होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स भी हैं वहाँ पे, तो चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना करंट कैरिंग कंडक्टर पे। और इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक पॉइंट है, ये आप 10th में भी पढ़ते हो। करंट की डायरेक्शन तो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट अगर हमने दो करंट्स को ऐड करना है ना तो स्केलर की तरह ऐड करना है। क्यों स्केलर की तरह ऐड करना है? क्योंकि अगर मान लो ये करंट यहाँ से आया 5 एम्पेयर और इधर चला गया 3 एम्पेयर, तो चाहे इस वायर को ऐसे रख दो, इधर चला गया मान लो 2 एम्पेयर, है ना, ऐसे ऐड होना है ना करंट। तो मान लेते हैं कि इधर से 5 एम्पेयर आ रहा है, इधर पता नहीं कितना गया, लेकिन इस वायर में 3 एम्पेयर चला गया। अब अगर मान लो यहाँ 30 डिग्री एंगल बन रहा है, मैं इस वायर को उठा के ऐसे कर दूं तब भी 3 एम्पेयर ही जाएगा, मैं इस वायर को उठा के ऐसे कर दूं तब भी 3 एम्पेयर ही जाएगा। मतलब वेक्टर अलजेब्रा के लॉज नहीं फॉलो करता करंट। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इस बात का ध्यान रखना। मैं ये पॉइंट्स लिख देता हूं। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि फॉर ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन I is same everywhere। नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कहीं पे बढ़ रहा है कहीं पे कम हो रहा है, I is same, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, I is a स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखेंगे I जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को ये फॉलो नहीं करता, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों।